नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, जैसा कि खबर आ रही है कि वजीर एक्स के सीईओ और को फाउंडर जो हैं निश्चल शेट्टी और सिद्धार्थ मेनन, दोनों जो है यहाँ से इंडिया से विद फैमिली शिफ्ट होकर दुबई चले गए हैं। तो दोस्तों, इसके क्या मायने हैं और इसका हम इसको आगे क्या समझें, इसका क्या पर्पस होगा, ये इस पे थोड़ा जो है डिटेल में एक डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले इसमें हम दिमाग लगाएं, इससे पहले हम ये समझ लेना चाहिए कि तीसरे जो को फाउंडर हैं और जो सीटीओ हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, मिस्टर महात्रे उनका नाम है, समीर महात्रे जो हैं, वो अभी भी इंडिया में हैं और वो यहाँ से काम कर रहे हैं और वजीरक्स एक्सचेंज को संभाल रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी आईटी सेक्टर की जो कंपनी होती है उसमें लोकेशन जो है उतनी मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये जो है आपको सिस्टम से काम करना है और सारा काम जो है वो सिस्टम करता है। आपको उसमें फिजिकल प्रेजेंस का उतना जो है मायने नहीं रह जाते हैं। ऑल दो वो दोनों अगर इंडिया में रहते तो वो ज़्यादा अच्छा था। तो वो कहीं ना कहीं इंडिया में जो क्रिप्टो का एक एक जो इन्होंने निश्चल शेट्टी हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा जो है संभाल रखा था सोशल मीडिया पे, बहुत इसके बारे में कैंपेनिंग वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिप्टो का जो एक जुगरनॉट चल रहा था उसको एक धक्का तो लगा है। लेकिन इनके शिफ्ट हो जाने से क्या जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री इंडिया में सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो ये खैर इनके आने जाने पे तो डिपेंड करता नहीं है, ये तो सरकार के व्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको चीज और बता दूं कि दुबई जो है वो हब बन चुका है, शिफ्ट जो हब जो है बन चुका है। और सारा क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी काम है वो दुबई में शिफ्ट होता जा रहा है। एक तो वो टैक्स फ्री कंट्री है, टैक्स हेवन कंट्री है। तो और दूसरा जो है उन्होंने इसको बहुत प्रमोट किया है। बहुत सारी कॉन्फ्रेंस जो है वो दुबई में होती हैं क्रिप्टो से रिलेटेड। तो ऑल ओवर वर्ल्ड क्रिप्टो एंथुसियास्ट जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और निश्चल शेट्टी मैं यहाँ आपको बता दूं कि साथ साथ वो एक शार्डम ब्लॉक चेन भी बना रहे हैं जो कि स्केलेबल होगी, सस्टेनेबल होगी और इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी कम होगी। तो हो सकता है वो अपना वो जो इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के लिए भी दुबई गए हों, क्योंकि इंडिया में जो एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगती दिख रही है क्रिप्टो पे, तो उससे हो सकता है उनको कुछ परेशानी लगी हो, उन्होंने अपना बेस वहां पे शिफ्ट करने के बारे में सोचा हो। और उसके अलावा मैं आपको ये याद दिला दूं कि जून 2021 में 2700-2800 करोड़ का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इन पे एक नोटिस इशू हुआ था निश्चल शेट्टी पे। तो अब यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या वो उस नोटिस से बरी हो गए या वो बिना बरी हुए ही इंडिया को छोड़ गए। अगर वो बिना बरी हुए इंडिया से छोड़ गए तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये मैं उसको अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। और उसके अलावा वजीर एक्स जो है वो एक जो है यहाँ की इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है। और एक ना कहीं ये मायने भी इसके बनते हैं कि वजीर एक्स में जो है मेजोरिटी स्टेक बाइनेंस का भी है। तो अगर हम ये सोचें कि वजीर एक्स जो है वो खत्म हो जाएगी, तो अगर वजीर एक्स खत्म होती है तो कहीं ना कहीं बाइनेंस का आगे आने वाले समय में इंडिया में रह पाना या दोबारा आ पाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार आपकी इमेज खराब हो जाती है तो सिचुएशन जो है वैसी दोबारा नहीं रहती है। तो अभी जो सिचुएशन बन के सामने आ रही है, जो उभर के सामने आ रही है, वो एक मिक्स सी सिचुएशन है। क्योंकि ये इनका यहाँ से अपना बेस शिफ्ट करना, तो क्या ये अपनी शार्डम जो ब्लॉकचेन है उसको प्रमोट करने के लिए वहां गए हैं या जो है उसके पीछे कोई और पर्पज है। यहाँ मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूं, सीजी जो बाइनांस के फाउंडर हैं उनको भी चाइना में इस तरह के इशू आए थे। तो वो चाइना छोड़ के जो है केमन आइलैंड में चले गए थे और वहां पे जाके उन्होंने अपना बेस बना लिया था। और वहीं से फिर उन्होंने सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट जो है उन्होंने ऑपरेट किया था। तो दोस्तों, उसी तरह क्या निश्चल शेट्टी और सिद्धार्थ मेनन भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए एक ऐसी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं जहां उनको इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा ना आए और वो जो है अपने काम को आसानी से कर पाए। तो दोस्तों, अब सिचुएशन जो है वो
मिक्स ये सिचुएशन बन गई है। कहीं कहीं तो सरकार जो है इस तरह के स्टेटमेंट देती हैं कि क्रिप्टो जो है वो सेफ नहीं है, या वो इस तरह की जब बातें करते हैं, या जो वो अभी रेगुलराइजेशन इसको नहीं कर रहे हैं, या इस पे क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सिचुएशन को उतना क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उनके जाने से इंडिया में जो क्रिप्टो की मूवमेंट है उसको एक धक्का तो लगा है। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि बने रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि किसी एक या दो आदमी के होने ना होने से कोई बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो हिलता नहीं है। आप हैं, मैं हूँ, और बहुत सारी दुनिया है, पूरा इंडिया है जो लगा हुआ है इस काम में। तो दोस्तों जुड़े रहें, बने रहें। इस मूवमेंट को हम लोग चलाएंगे, पूरा इंडिया मिलके चलाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है इस तरह इसको क्रिप्टो को जो है एक मान्यता जो है, एक ऑथेंटिकेशन जो है इंडिया में मिलनी चाहिए। तो दोस्तों जुड़े रहें क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।